नहीं। तो कल समांतर श्रेणी समझा दी गई। समांतर श्रेणी में एक बार फिर बता देते हैं, एक होता है प्रथम पद जिसे कहते हैं ए, एक होता है सारवर्तक जिसे हम कहते हैं बी। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ए पद, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद और A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब। पहला पद जो आता है वो ए ही होता है, जो बताई गया है। दूसरा पद जो आता है वो पहले पद में सारवांतर जोड़ के आता है। तीसरा पद जो आएगा वो दूसरे पद में सारवांतर जोड़कर आएगा, सारवांतर डी। इसमें डी जोड़ोगे A प्लस डी। इसमें एक फॉर्मूला हमने बताया था जो था सामान्य पद। सामान्य पद था कौन सा? एनवा। एनवा पद मतलब एन का मान अगर 1 है तो पहला पद, एन का मान 2 है तो दूसरा पद, एन का मान 5 है तो 5 पद। सामान्य हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने फार्मूला एन में याद करना है। अब एन का मान सवाल के अनुसार जो होगा 5, 4, 8, 9 वो हम उसमें रखकर मान निकाल लेंगे। तो जो एनवा पद है वो एन होता है क्योंकि पहले को A1 दूसरे को A2 कहते हैं, तो एन को क्या देंगे एन। इसका सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1। ठीक। अगर पांचवा पद है तो A5 और पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। 6 पद है किसी श्रेणी में तो आखिरी पद कौन सा होगा? 6वां पद। 20 पद है तो आखिरी पद कौन सा होगा? 20 पद। ठीक है। श्रेणी कैसे भी बन सकती है, उसमें एक निश्चित नियम होता है। वो नियम क्या है कि अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, यानी 2 क्रमागत पद अगर लेते हो लगातार वाले, उसमें से बाद वाले में से पहला वाला पद घटाएंगे। ठीक है। जैसे आप सब बैठे हुए, मान लीजिए समांतर श्रेणी में होती है, आप सबकी ऊंचाई है तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो सबकी ऊंचाइयों का अंतर, इनकी और इनकी ऊंचाइयों का अंतर 1 सेंटीमीटर, तो इनकी ऊंचाई का अंतर भी 1 सेंटीमीटर, इनकी ऊंचाई का अंतर भी 1 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही? तो इस जो अंतर है क्रमागत पदों का, उसे ही हम कहते हैं सारवांतर। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली है उसमें केवल हमें इतने ही सूत्रों के आधार पर कोई श्रेणी दी होगी, पहला पद जो लिखा होगा वो ए हो जाएगा, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो डी निकल आएगा, और एनवा पद आपका इस सूत्र से। सवालों को बात कर लेते। कल कुछ सवाल हुए थे? सवाल हुए थे कुछ? पाँच 5.2 प्रश्नावली निकाल दो। एक हो गई थी शायद, या नहीं हुई थी? हो गई। 5.2 पे बात करते हैं। ये पहली प्रश्नावली में पहले ही सवाल में सारणी दे रखी है, यही से सीखते हैं। जो सारणी दी है A, D, N और K। पहला सवाल जो दिया है वो 7, 3, 8 डैश लगा दिया। दूसरे में उसने माइनस करा दिया, यहाँ डैश लगा दिया, ये 10 और ये। ऐसे इसने और भी इसमें नीचे सवाल दिए, कुल मिला के 5 सवाल दिया। तो हम पहले सवाल को देखें। ये अलग अलग सवाल है। ये पहला जो सवाल क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया। इसका पूछ लिया बस हमारे एन का मान कितना है? पदों की संख्या कितनी हो गई? कुल 8। तो आखिरी पद कौन सा हुआ? 8। तो एन का मान यानी 8वां पद यानी A8। बात समझ आ रही? चलो ये शुरू करें। फर्स्ट ए का मान बताओ कितना है? 7। ठीक है। डी 3, एन 5। ठीक। अब किसका मान निकालना है? एन। फॉर्मूला मालूम है? एनवे पद का जो फॉर्मूला है वो है A प्लस एन माइनस 1। यहाँ एन कितना है? 8। एन की जगह 8 लगाएंगे तो कौन सा पद निकला? 8। कितना निकलेगा? A है 7 प्लस एन कितना है? 8 और D
ठीक है, अगले सवाल में सेकंड वाले पार्ट में फिर एक चीज गायब कर दी। कितनी चीजें हमारे फॉर्मूले में? 1 2 3 4। तो सवाल जो बनेगा वो 4 में से कोई 3 चीजें आपको बताएं। आप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कौन कौन सी चीजें 3 आपको बताएं और चौथी आपसे कभी कभी 2 चीजें बताएगा। उसके लिए फिर स्थितियां भी आपको 2 देगा। एक ही स्थिति देगा तो 4 में से एक चीज गायब करेगा और 2 स्थितियां देगा 4 में से 2 चीजें गायब। ठीक है, यानी आप समझ गए कि सवाल बनेगा कैसे। अब तो कैसा भी सवाल बना दें, जैसे ये सेकंड वाला पार्ट क्या कर रहा है? a इक्वल टू -80, d इक्वल टू हमें पता करना है, n इक्वल टू 10 है और a n कितना है? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। n का मान कितना है? 8 है। तो एक्चुअली ये जो a n है, ये a n जब n का मान 10 है तो एक्चुअली ये है क्या? a n ये 10 ही तो हुआ, 10वां पद ही तो हुआ भाई। n है, n तो एक अननोन नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है वो हमें सवाल बताएगा कितनी। यहाँ n कितना बताया है? 10। तो इसका मतलब ये जो an है एक्चुअली a 10 है, यानी हमारी श्रेणी में कितने पद है कुल मिला के? 10। तो आखिरी पद 10वां पद है जो कितना है? 0। तो ये एक्चुअली a n जो था वो 10वां पद है वो कितना है? 0। तो 10वां पद यहाँ से निकालो आप। कैसे निकलेगा 10वां पद? निकाल के देखो। a प्लस 10 माइनस 1 गुणा d। a का मान कितना है? -18, n का मान 10 और d का मान मैं क्या करता हूँ। और a 10 का मान कितना दे रखा है? a n -18 इधर आ गया, प्लस 18 हो जाएगा। तो बच्चे पूछेंगे 0 में चला गया, 0 में 18 जोड़ो और 18 9 इधर डिवाइड करेगा। कुल मिला के d इक्वल टू कितना? 2। इसी बात को अगर शब्दों में लो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, ठीक, समांतर श्रेणी का सार्वंतर 3 है, उसमें पदों की संख्या 8 है, उसका अंतिम पद क्या था? तो अंतिम पद कौन सा हुआ? या इस सवाल को कैसे कहेंगे शब्दों में? एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद 0 है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद -18 तथा पदों की संख्या कितनी है? 10 है। सर्वांतर क्या है? इसी बात को आप जब शब्दों में लिखोगे तो एक वर्बल क्वेश्चन बन जाएगा। वो करने का तरीका ये है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर वर्बल क्वेश्चन भी है तो हम उनको सबसे पहले इस रूप में लिखाएंगे। ये याद करने की कोशिश करेंगे कि a कहाँ है, d कहाँ है, n कहाँ है, n कहाँ है और कौन सी चीज गायब है, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपका उत्तर निकल आएगा। चलिए एक वर्बल सवाल देखिए। वर्बल मतलब जिसमें लैंग्वेज होती है। जैसे चौथा सवाल मेरा AP है 3 8 13 18 और आगे लगाने बैठे का कौन सा पद कुछ समझ में आया? कौन सा पद? कहने का मतलब क्या है? एक हमारे पास AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP भी कहते हैं। अब यहाँ इसने बता दिया कि ये समांतर श्रेणी है। कैसे पता लगा समांतर श्रेणी? देखो 3 में 5 जोड़ो 8, 8 में 5 जोड़ो 13 में 5 जोड़ो, यानी हर पद पिछले पद से अंतर से कोई 18 में 13 घटाओ 5, 13 माइनस 8 5, 8 माइनस 3 5। समांतर में कैसे समांतर श्रेणी? तो पदों का अंतर तो बराबर हो गई। यहाँ से हमें देखते ही क्या पता लग रहा है, कहाँ से शुरू हो रही श्रेणी? प्रथम पद कितना हुआ? प्रथम पद का क्या नाम रखते हैं? प्रथम पद a बराबर, उसके बाद हम निकालते हैं सार अंतर। सार अंतर को d कहते हैं। कैसे निकलता है सार अंतर? दूसरे में से पहला पद घटा दो, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा दो, फिर चौथे में से तीसरा घटा दो। ठीक है, या तो 8 में से 3 घटा दो दूसरे पद में से पहले, या तीसरे में से दूसरा घटा दो। उत्तर आपका एक ही है। तो ये कोई बच्चे ये करते भी नहीं, खाली बस दूसरे में से पहला पद घटाया डायरेक्ट। ठीक है, ये पता लग गया, डी पता क्या नहीं पता हमें?
अब ये आगे बहुत सारे पद आए, 10, 20, 25 ये आएगा ना, चार पद ही हुए, 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा। कह रहा है ऐसा कौन सा पद है जो कौन है 78। तो हम मान लें, माना n पद कितना है, कौन सा पद, ठीक है, n हमें याद करना है। तो ये 78 कौन सा पद हो गया, nवां पद हो गया। कितना हो गया ये समझ में आया नहीं? जब हमने इसने कहा आगे ऐसे कितने पद हैं, बहुत सारे, कहीं बार कितना लिखा है, वो कौन सा पद है, हमने, अब हमें तो नहीं पता, हमने कहते हैं वो कौन सा पद है, nवां है। nवां है तो यानी an का मान कितना हो गया 78। क्या याद करना है आपको, n। जैसे यहाँ चौथे स्थान पर 18 लिखा है, तो A4 18 है और n कितना है 4। इसके लिए n पहला दूसरा 3 है और ये A3, ठीक है। ऐसे ही हमें nवां पर 78 है, तो हमें याद करना 78 कौन से स्थान में लिखा है, समझ आ रहा है? जैसे चौथे स्थान में 18 लिखा है, तो ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 78 कौन से स्थान पर है, वो हमने क्या मान लिया यहाँ पर n। तो फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला बताओ, तो मान लो an तो 78, A3 है, n हमें पता ही नहीं, इस सवाल में पता था 8 है, हमें पता, यहाँ पे n हमें नहीं पता, और d कितना है, इस 3 को इधर ले जाएगा, तो 78 माइनस 75, 5 गुना करता है, इधर लाओ तो नहीं है, कितना आता है 50, माइनस 1 इधर ले आओ कैसा हो जाएगा, ये माइनस 1 का इधर आकर प्लस 5 से 15, n बराबर कितना 16। अतः कौन सा पद हुआ 78, AB का 16वां पद कितना है, 78। समझ में आ गया? अब कभी कभी वो ये भी कह सकता है कि 16वां पद ज्ञात करो, सवाल को ही अगर मैं यहाँ कर दूं कि AB है का 16वां पद ज्ञात करो, तो जब 16वां पद कह दिया तो क्या पता लग गया हमें n, तो क्या निकालना है हमें, A16 निकालना है। तो फिर ये वाला मान हम निकालेंगे और यहाँ n का मान A निकालेंगे और n का मान कितना रखते हैं 16, 16 माइनस 1 15, 15 बजे 75 और 3 78 आ जाए। यानी सवाल एनसीईआरटी वाला ही एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा बदलाव, हल्का सा ट्विस्ट उसमें, इस तरह से हम बना सकते। और आपको यही सीखना है कि ट्विस्ट कैसे बनेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान मत देना कि हमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बहुत अच्छे से करिए। मेन काम क्या है यहाँ पर, पहला पद ढूंढना, सालवांतर ढूंढना और ये समझना कि क्या पूछा है। कुछ तो कुछ भी सकता है, 16वां पद पूछ लेगा या 78 कौन सा पद है ये पूछ लिया, या एक और तरीका बन सकता है, इसको और मुश्किल बनाए तो हम कह सकते हैं ज्ञात करो 78 इस श्रेणी का पद है या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड पर ज्ञात कीजिए कि इस श्रेणी का पद 78 है या नहीं। तो हम कहेंगे माना nवां पद 78 है और यही वाला काम करेंगे और n का मान कितना निकल आया, कह देंगे अतः 16वां पद 78। अगर मैं ये कहूँ ज्ञात करो 81 इस श्रेणी का पद है या नहीं, इस सवाल को ही बदल दिया मैंने कहते हैं क्या, चलो एक सवाल लिख देते क्या, 81 AB कौन सी है, 3, 8, 13, 18 का पद है या नहीं, ये छोड़ो क्या, 81 AB का पद है या और घुमा सकता है वो सवाल कि क्या 81 इस श्रेणी का पद है, और घुमा सकता है क्या इस श्रेणी में 81 आ सकता है, अलग अलग बातों कर रहे थे ना, ठीक है। उठो जाओ यहीं से, चलो हैं, ऐसे कहते हो क्लास में, एक बात को आप कितने भी शब्दों का प्रयोग करके कह सकते हो। ऐसे ही सवाल होता है, वो कितने भी कैसे भी किसी बात को अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ के आपको पता लग गया कि कह रहा है कि 81 कॉमा लगा दिया, एपी
का पद है या नहीं। चलो हमें क्या क्या पता लग रहा है, ए बी का एक तो ए पता लग गया, एक बी पता करो, 5 आ गए। चलो मालूम है 13 बजे 18 घंटे 5 है। अब मान लिया कि 81 ए पी यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, एन का पद अगर एनवा पद है तो एन कितना हो गया। 81 अब हम अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। क्या है कार्यवाही, एनवा पद निकालो। एन क्या है, 81 ए कितना है 3 प्लस एन पता नहीं बटी 5 5, तो ये 81 ये माइनस 3 एन माइनस 5 कितना आ गया 78। अभी 5 गुना करा इधर आगे कुछ करेगा एन माइनस से कितना आ गया 5 × 5 और 5 × 25 3 बचा मतलब 5। यहाँ से एन का मान कितना आ गया 16.5 16.6 एन इधर जाएगा जुड़ेगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 15 वाले कितना होगा 16। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एन पदों की क्या है संख्या है, जो क्या होती है कैसी होती है पदों की संख्या, हाँ पूरी क्या कहते हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं पूरी होती है, जो प्राकृत संख्या होती है। अतः एन का मान अतः 16.6 एन का मान नहीं हो सकता। या तो ऐसे लिखो या कुछ किताबों में या कुछ हम तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाली बात लिखी एन पदों की संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, अतः एन नहीं हो सकता 16.5। तो विस्तार में लिखना है तो अतः 16.5 एन का मान नहीं। और जब ये नहीं हो सकता, ये आया कहाँ से एन का मान, ये तब आया जब मैंने इसे ये माना था कि 81 जो है इसका एन का मान है। और 81 के लिए एन का मान आ ही नहीं रहा प्राकृत। इसका मतलब क्या है कि 81 इस श्रेणी में नहीं है। अतः 81 दी गई एपी का पद नहीं। आप पास मुझे कितनी बड़ी बात, हम 4 जोड़ते चले जा रहे हैं 5। अब हम कह रहे हैं बताओ 1375 इसमें आएगा नहीं आएगा, बताओ कैसे याद करोगे, 1375 श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। क्या करेंगे हम, मान लेंगे एनवा पद एन को 1375 लिखेंगे, 1375 लिखेंगे और फटाफट फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। ठीक है, और फटाफट इसको करेंगे कितना आ जाएगा 1372 और ये माइनस में आया 1372 हुआ एन माइनस 1 5 इधर भाग करेगा 5 से वाला हो ही रहा। इसका मतलब ये श्रेणी में कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, ये कंपटीशन में भी बहुत आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो फिर बच्चा लिखने लगेगा 4 जोड़ के बच्चा तो बड़ा होता है 5 जोड़ेगा 5 जोड़ेगा 5 जोड़ेगा 5 जोड़ेगा चेक करेगा वहाँ तक पूरा घंटा लगा देगा, फिर क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे हमसे हुए नहीं, हमारा समय नहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आराम से करेंगे इसके धीरे धीरे सवाल, जल्दबाजी में नहीं।